Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. गाइज आज बात करने वाले हैं हम बिगिनर्स के लिए सप्लीमेंटेशन की। तो सवाल बहुत सारे उठते हैं कि क्या बिगिनर्स को सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए और अगर लेनी है तो कितने समय बाद, यानी कि कितने टाइम तक उन्हें वर्कआउट करना चाहिए और उसके बाद लेना चाहिए, और कौन कौन से सप्लीमेंट की एज अ बिगिनर आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और ये भी बताऊंगा कि 500 रुपये के अंदर आपको ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो आपको लेने चाहिए एज अ बिगिनर, जो बहुत ही ज़रूरी है और उससे ज़्यादा आपको स्पेंड नहीं करना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं, फेसबुक पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे फॉलो कीजिए, क्योंकि जल्दी ही एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, 1 मिनट वीडियो सीरीज़। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपलोड होगी और थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो वहाँ पे ज़रूर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक के हैंडल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर आप एक बिगिनर हैं, जिम से आपका कोई रिश्ता नहीं है, वेट ट्रेनिंग आप नहीं समझते, न्यूट्रिशन को आप नहीं समझते, तो सप्लीमेंटेशन की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि नो प्रोटीन पाउडर्स, नो BCAAs, नो ग्लूटामिन, नो प्री वर्कआउट, नो क्रिएटिन, नथिंग, कुछ नहीं चाहिए आपको। बहुत दूर रहिए। जो लोग आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं जिम के अंदर पहले दिन कदम रखते हैं कि आपको ये सप्लीमेंट, ये डब्बा, ये चीज़, कुछ भी नहीं, आपको उनसे दूर रहना है, राइट। उसका रीज़न ये है कि आपकी बॉडी में वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी नहीं है, आपकी बॉडी ट्रेनिंग को नहीं समझती, आपकी बॉडी मसल फटीग को, मसल ब्रेक को नहीं समझती, क्योंकि आपकी बॉडी में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। और जब ये होता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है एक रिक्वायरमेंट डेवलप होने में, सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट, फूड की रिक्वायरमेंट। बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो सप्लीमेंट बेसिकली आपका फूड है। तो फूड की रिक्वायरमेंट तभी डेवलप होती है जब हम उसको थोड़े टाइम से बॉडी को रियलाइज कराते हैं कि आप मसल ब्रेक हो रहा है, मसल ब्रेक होने के बाद रिपेयर हो रहा है, तो उस रिपेयर को बढ़ाने के लिए वो धीरे धीरे होता है। तो सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत स्टार्टिंग में नहीं पड़ती। एज अ बिगिनर आपको फोकस करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ होल फूड्स पे। होल फूड मतलब यानी कि जो आपका घर पे दाल, रोटी, सब्जी, जो कम तड़के वाली, कम तेल में बनी वाली, राइस हो गया आपका, चिकन हो गया, आपके एग्स, फ्रूट्स, सैलड, इस तरह की चीज़ों पे आपको रिलाई करना चाहिए एज अ बिगिनर। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि बॉडी कैसे काम करती है, बॉडी में किस तरह से आपकी बॉडी उन सारे न्यूट्रिएंट्स को जो होल फूड से आ रहा है उसको कैसे एब्जॉर्ब कर रही है। पहले ये धीरे धीरे समझिए। सप्लीमेंटेशन बहुत देर में आता है। अब इसी के साथ ये सवाल आता है कि सप्लीमेंटेशन फिर कितनी देर रुकें हम, 1 साल रुकें, 2 साल रुकें, 6 महीने, 2 महीने, तो कितना रुकना चाहिए। तो टेक्निकली अगर इस सवाल का सही जवाब मैं दूं तो वो ये है कि तब तक रुकिए जब तक आपको दोनों ही चीज़ों के स्किल समझ में ना आ जाए। अब वो 2 चीज़ें क्या हैं? आपकी ट्रेनिंग का स्किल और आपकी न्यूट्रिशन का स्किल। ट्रेनिंग का स्किल क्या है? मैंने आपको बताया था, बॉडी बिल्डिंग का स्किल है आपकी एक्सरसाइजेस। अगर आपको एक्सरसाइजेस का फॉर्म सही से आ गया है, टेक्निक, पोस्चर, एवरीथिंग, सारी चीज़ें समझ में आ गई है कि ये एक्सरसाइज कैसे की जाती है, किस तरह की ट्रेनिंग की जानी चाहिए मेरे गोल के हिसाब से, चाहे फैट लॉस हो, चाहे मसल बिल्डिंग हो, चाहे स्ट्रेंथ हो, तो ये आपको अगर समझ में आ गया है। और दूसरी चीज़ न्यूट्रिशन का स्किल, यानी कि कैलोरीज को कैसे मेजर किया जाता है, ट्रैक कैसे किया जाता है, कैलोरी इनटेक, फूड को कैसे ट्रैक किया जाता है, हर चीज़ का आपको आइडिया जब आ गया है तब सप्लीमेंटेशन ऐड की जाती है। अब इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। अब उस रीज़न दोनों को समझने का ये है कि जब आप इन दोनों के मास्टर बन जाएंगे या अच्छी तरीके से समझने लग जाएंगे, तब आप जब सप्लीमेंटेशन ऐड करेंगे इसमें, तब आपको पता चलेगा कि क्या बेनिफिट हो रहा है। उससे पहले तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सप्लीमेंट मैंने ऐड किया, इसका फ़ायदा क्या हुआ मुझे, मतलब कि आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं पता थी अपनी बॉडी की। तो न्यूट्रिशन का स्किल जब आप समझेंगे, कैलोरी इनटेक, मैक्रोज, आपको कितना दिन भर में चाहिए, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, उसके बाद सप्लीमेंटेशन ऐड की जाएगी, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा आपकी प्रोग्रेस में। अब इसी के साथ बात ये निकल के आती है कि क्या प्रोटीन पाउडर्स की भी ज़रूरत नहीं है एज अ बिगिनर। तो प्रोटीन पाउडर्स की भी ज़रूरत नहीं है आपको, प्रोटीन सप्लीमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि एज अ बिगिनर आपकी बॉडी में, जैसे मैंने कहा था, रिक्वायरमेंट ही बहुत कम होगी प्रोटीन की, क्योंकि आपकी बॉडी ट्रेनिंग को सही तरीके से अडेप्ट नहीं कर पाएगी एज अ बिगिनर। और जो रिक्वायरमेंट है मसल ब्रेक होने की, मसल फटीग होने की, मसल एनाइलेट होने की, वो बहुत ही स्लो रेट में होगा, और जो रिपेयर होगा वो भी स्लो रेट में होगा, और रिक्वायरमेंट मसल मास भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो प्रोटीन की आपको ज़रूरत ही
कम होगी। अगर मैं कंसिडर करूं एज अ बिगिनर तो आपकी प्रोटीन की ज़रूरत 0.8 से नीचे ही होगी, 0.8, 0.6 टू 0.8 पर पाउंड बॉडी वेट के हिसाब से ही होगी। तो इतना कम प्रोटीन तो आप इजीली अपने होल फूड डाइट से ले सकते हैं। चिकन एग्स अगर आप खाएंगे इनफ मात्रा में तो आपको इजीली मिल जाएगा, तो प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स या जो भी सप्लीमेंट है ये फूड को ही सप्लीमेंट करते हैं, मतलब फूड अगर आपका पूरा नहीं कर पा रहा है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को तब आप ऐड करते हैं उससे। लेकिन जब आप एक एडवांस लेवल में पहुंचते हैं तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि मसल मास बढ़ता है। मसल मास बढ़ने के साथ साथ उसको मेंटेन करने के लिए आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए पड़ता है। तब लोग सप्लीमेंटेशन का सहारा लेते हैं, प्रोटीन पाउडर का सहारा लेते हैं, ताकि दिन भर में जो होल फूड ले रहे हैं उसके साथ सप्लीमेंट ऐड करने के बाद उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो पूरी हो सके, राइट। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कौन से वो सप्लीमेंट है जो बिगिनर्स को लेने ही चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो सिर्फ 500 रुपए से कम में आ जाते हैं। तो सबसे पहला सप्लीमेंट है गाइस आपका मल्टीविटामिन। एक अच्छा मल्टीविटामिन, आपको कोई फैंसी मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आते हैं मल्टीविटामिन के, कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा जो आपके केमिस्ट शॉप में मिल जाता है। अभी रिसेंटली मैं गया था तो मुझे पता है एक मैक्सी रिच करके एक आपका मल्टीविटामिन है, काफ़ी सस्ता है, 10 रुपये का उसका, सॉरी 10 पैकेट, 10 उसमें कैप्सूल्स होती हैं एक पैकेट में, और वो आपका 100 रुपये का पैकेट है। तो इजीली आपको मिल जाएगा, यानी कि 300 रुपये में आपका पूरा महीना चल जाएगा। और उसके साथ आप एक लीजिए ओमेगा 3 सप्लीमेंट। ओमेगा 3 सप्लीमेंट इजीली आपको मिल जाएगा, 7 C's करके आता है, बहुत पुराना, और 2 to 3 कैप्सूल्स की आप कंज्यूम कीजिए और आपका महीना भर मेरे ख्याल से उसमें निकल जाएगा। तो महीने भर में आप सिर्फ 500 रुपये में ये 2 सप्लीमेंट ऐड कर लीजिए, दैट्स इट। और इसका रीज़न ये है कि जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, विटामिन मिनरल्स, आपकी बॉडी में जो मसल ब्रेक होता है उसको रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है, बॉडी की रिकवरी में हेल्प करती है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं एज अ बिगिनर। बाकी चीज़ें शायद आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन 2 चीज़ों को ज़रूर ऐड कीजिए और बहुत ही बेनिफिट करेगा। आपका जो पूरा गेम है, ट्रेनिंग गेम, उसको पूरा चेंज कर देगा। और गाइस, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को कोई इस तरह के सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड टेक केयर। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।